हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम बात करेंगे अमावस्या के पावन और अत्यंत महत्वपूर्ण दिन की। हिंदू धर्म में अमावस्या को पितरों की शांति, भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने तथा जीवन के दुख दारिद्र्य को दूर करने का विशेष अवसर माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्नान, दान, जप, तप और पितरों का तर्पण करने से अनेक जन्मों के पापों का क्षय होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक अमावस्या का दिन पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपको हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलो भक्तों, प्रारंभ करते हैं अमावस्या व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी एवं उसकी एक पुत्री थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य व योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बात बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखती है। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल से ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य कार्य करके अपने घर वापस आने लगती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ, ये सब जानकारी आपको है। तो सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन आता है सुबह और सारे कार्य करके जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पत्नी परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चला कि वह घर से निराजल ही चली गई। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंटों के टुकड़े से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किए। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। तो भक्तों, ये थी पहली कथा। अब हम दूसरी कथा सुनेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया माई और उसकी बहू रहती थी। बुढ़िया माई का बेटा धन कमाने के लिए विदेश गया हुआ था, इसलिए घर पर केवल सास और बहू ही अकेली रहती थी। दोनों में बहुत गहरा प्रेम था और एक दूसरे का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन अमावस्या तिथि के दिन बहू ने सुबह उठकर स्नान आदि किया, भगवान की पूजा की और रसोई बनाकर सबसे पहले अपनी सासू जी को आदर सहित भोजन कराया। जब दोपहर हो गई तो सास ने देखा कि बहू ने खुद अभी तक अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। सास ने प्रेम से पूछा, बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई?
या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? बहू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं सासू जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज अमावस्या तिथि है और मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने भोजन नहीं किया। सास अचंभित होकर बोली, बहू, ये अमावस्या का व्रत क्या होता है? इसे करने से क्या फल मिलता है और उसकी विधि क्या है? मुझे भी विस्तार से समझाओ। बहू ने सास को बताते हुए कहा, अमावस्या का व्रत करने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, अखंड सौभाग्य और संतान सुख मिलता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु और अमावस्या माता की पूजा की जाती है। शाम को व्रत तथा कथा सुनकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को सीधा यानी कि अनाज, घी, शक्कर का दान दिया जाता है। बहू की बात सुनकर सास बहू प्रसन्न हुई। उसने भी बहू के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से अमावस्या माता का व्रत रखना और कथा सुनकर शुरू कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से उसका घर धन दौलत से भर गया। उनका बेटा भी विदेश से सकुशल वापस आ गया और घर में धन धान्य की कोई कमी ना रही। घर में खुशहाली हो गई। हे अमावस्या माता, जैसे आपने इस सास बहू के घर को सुख समृद्धि और खुशियों से भर दिया, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने, हुंकार भरने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो बोलो अमावस्या माता की जय। तो भक्तों, ये थी अमावस्या व्रत कथा। आपको कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। राधे राधे, हरे कृष्णा।